दोस्तों DSSB की तरफ से नई टीजीटी टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024 का डिटेल्ड नोटिफिकेशन कल शाम को जारी कर दिया गया है। कुल पद 5118 है। लगभग सभी सब्जेक्ट्स की यहां रिक्रूटमेंट आई हुई है। सैलरी 50,000 रुपए से ऊपर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में इसमें मिल जाएगी। बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स की ये रिक्रूटमेंट है और फीमेल कैंडिडेट्स को 8 साल की अपर एज लिमिट में यहां छूट भी दी जा रही है। दोस्तों सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से इनके डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के लिए, इस शिक्षक भर्ती के लिए ऑल ओवर इंडिया लेवल से कैंडिडेट एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। इस पे डेट 12 जनवरी 2024 आपको लिखी हुई दिखाई देगी। 12 जनवरी 2024 को शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। दोस्तों मैं अभी आपको दिखा देता हूं, यहां तक का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। यह डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं आया था 12 जनवरी 2024 को। ये 2 फरवरी 2024 को जारी किया गया है डिटेल्ड नोटिफिकेशन। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से मेन कुछ जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी गई थी। एक तो पदों का विवरण और कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, टीजीटी टीचर्स और ड्राइंग टीचर्स की रिक्रूटमेंट है। 8 फरवरी 2024 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि 8 मार्च 2024 तक जारी रहेगी। पदों का विवरण देखिए, टीजीटी मैथ मेल की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में 540 वैकेंसियां हैं। टीजीटी मैथ फीमेल की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में 568 वैकेंसी है। टीजीटी मैथमेटिक्स की न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल एनडीएमसी में 11 वैकेंसियां हैं। इसके बाद टीजीटी इंग्लिश मेल की 413, फीमेल की 379 और टीजीटी इंग्लिश की एनडीएमसी में 11 वैकेंसियां हैं। इसके बाद टीजीटी सोशल साइंस मेल की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में 129 है, फीमेल की 179 है और टीजीटी सोशल साइंस की एनडीएमसी में सिर्फ 2 वैकेंसियां हैं। इसके बाद टीजीटी नेचुरल साइंस मेल की 183, फीमेल की 166 और एनडीएमसी में 5 वैकेंसियां हैं। इसके बाद टीजीटी हिंदी मेल की 75, फीमेल की 110 वैकेंसियां हैं। टीजीटी हिंदी की एनडीएमसी में 7 वैकेंसियां हैं। इसके बाद टीजीटी संस्कृत मेल की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में 477 वैकेंसियां हैं, फीमेल की 141 वैकेंसी है। टीजीटी संस्कृत की एनडीएमसी में 13 वैकेंसियां हैं। इसके बाद टीजीटी उर्दू मेल की 265 है, फीमेल की 356 है और एनडीएमसी में 5 वैकेंसियां हैं। टीजीटी पंजाबी मेल की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में 248, फीमेल की 307, एनडीएमसी में टीजीटी पंजाबी की सिर्फ 1 वैकेंसी है। ड्राइंग टीचर की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में 527 वैकेंसियां हैं और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की तरफ से नो रिक्विजिशन रिसीव्ड टिल डेट, तो वैकेंसियां नहीं आई हैं इनकी तरफ से। कुल पद 5118 है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहां से पदों का विवरण देख सकते हैं। इसके बाद हर एक पद के लिए एलिजिबिलिटी और मिनिमम क्वालिफिकेशन दी गई है। देखिए जैसे टीजीटी मैथ्स मेल फीमेल की आ गया है, पोस्ट कोड है 803/24, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से रिक्रूटमेंट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री ऑनर्स या पास आपके पास होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। कंसर्न सब्जेक्ट कौन सा है? रेलिवेंट सब्जेक्ट यहाँ मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो और आपके 45% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएशन में एग्रीगेट 45% अंक आपके होने चाहिए। पर इसमें भी छूट मिल जाएगी। किन्हें छूट मिलेगी? जिन्होंने कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, मैथ की है, तो मैथमेटिक्स में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो फिर इन 45% अंकों की भी आवश्यकता नहीं है। या आप SC/ST कैटेगरी से हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के कैंडिडेट आप हैं, तो फिर इन 45% अंकों की बाध्यता भी नहीं है। और उसी के साथ साथ आपने डिग्री इन एजुकेशन मतलब बीएड कर रखी हो और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी आपके पास होनी चाहिए और सीटेट भी आपका क्लियर होना आवश्यक है, जो कि सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो दोस्तों ये क्वालिफिकेशन है सभी सब्जेक्ट्स के लिए। इसी तरह से कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो 45% अंकों के साथ, और अगर आपने उसी कंसर्न सब्जेक्ट से मास्टर्स डिग्री कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो उन 45% अंकों की भी आवश्यकता नहीं है। पासिंग मार्क्स आपके होने चाहिए।
और अगर आप SC/ST से हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से हैं तो भी आपको 45% अंकों की आवश्यकता नहीं, या फिर एग्रीगेट 45% अंक होने चाहिए, पर इन 3 कंडीशन में ये छूट दी जा रही है। तो ये क्वालिफिकेशन है सभी सब्जेक्ट्स के लिए। उसी के साथ साथ बीएड भी आपने कर रखी हो, सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद बारी आती है पे स्केल की। पे स्केल है 44,900 से 1,42,400, पे लेवल 7, ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड ये पोस्ट है। अपर एज लिमिट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 32 साल निर्धारित की गई है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट 40 साल निर्धारित की गई है। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 40 साल है। बाकी जो मेल कैंडिडेट हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, उनके लिए अपर एज लिमिट 32 साल यहां निर्धारित की गई है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। और जो कॉन्ट्रैक्टल एम्प्लॉइज है सेम डिपार्टमेंट के, वो अपर एज लिमिट 5 साल तक की छूट ले सकते हैं। और दोस्तों 120 वर्किंग डेज का अगर आपके पास किसी भी साल में एक्सपीरियंस है तो वो 1 साल आपका काउंट होगा। तो 1 साल की भी आप छूट ले सकते हैं, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी, मैक्सिमम 5 साल की आप छूट ले सकते हैं। इसके बाद आगे वैकेंसी आ गई है। टीजीटी मैथ्स फीमेल के लिए क्वालिफिकेशन आ गई है। मतलब सभी सब्जेक्ट्स के लिए इसी प्रकार से है, कंसर्न सब्जेक्ट में आपने कर रखी हो। दोस्तों कोई भी भारत का नागरिक इस रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन कर सकता है। DSSBonline.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 8 फरवरी 2024 से और 8 मार्च 2024 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। 100 रुपए एप्लीकेशन फीस है। वुमेन कैंडिडेट्स, SC, ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। एग्जामिनेशन स्कीम कुछ इस प्रकार से है। आपका टियर 1 एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, मतलब एक ही पेपर आपका होगा। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि 200 नंबर के ही होंगे। सेक्शन ए जो आपका होगा वो होगा जनरल अवेयरनेस, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। तो ये 5 सेक्शन होंगे, 5 पार्ट होंगे सेक्शन ए के। सभी ये 20-20 नंबर के होंगे। तो 20 गुणा 5 100 नंबर का तो सेक्शन ए आपका हो गया है। इसके बाद सेक्शन बी की बारी है। सेक्शन बी आपका होगा MCQ ऑफ 1 मार्क्स ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी बीएड। जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के शिक्षक के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए टीचिंग मेथोडोलॉजी से और बीएड से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 नंबर के। और दोस्तों आपकी यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो आपको सही आता हो वो आप टिक करके आए। और पासिंग मार्क्स लेने आवश्यक हैं। जनरल EWS के लिए 40% पासिंग मार्क्स लेने आवश्यक हैं। ओबीसी दिल्ली के लिए 35% पासिंग मार्क्स लेने आवश्यक हैं। SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड और PWD कैटेगरी के लिए 30% पासिंग मार्क्स लेने आवश्यक हैं। एक्स सर्विसमैन को 5% की छूट दी जाएगी, जो भी उनकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग, पर मिनिमम 30% तो अंक लेने आवश्यक हैं ही। तो ये पासिंग मार्क्स भी जरूरी हैं। और दोस्तों कैटेगरी के अकॉर्डिंग किन्हें कितनी छूट मिलेगी। SC ST को अपर एज लिमिट 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, PWBD प्लस अनरिजर्व्ड EWS को 10 साल, PWBD SC ST को 15 साल, PWBD ओबीसी से हैं तो 13 साल की अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। और ग्रुप बी पोस्ट में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उन्हें भी अपर एज लिमिट में 5 साल तक की छूट दी जा सकती है। एक्स सर्विसमैन ग्रुप बी नॉन गजेटेड पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर की छूट यहां दी जा रही है। मैक्सिमम एज 55 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई। वीडियो अच्छा लगा तो आप भी इसे लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।